और आपके पास सुपर माइंड होगा तो आप इस दुनिया के अंदर सुपर बन जाएंगे। सो देखिएगा, मैंने बोला कि मैंने आयुर्वेद के पास जाएंगे आप तो वो बोलेंगे वात पित्त कफ बिगड़ गया। एमबीबीएस के पास चले गए तो वो बोलेगा बैक्टीरिया वायरस फंगस इन्फेक्शन हो गया। होम्योपैथी के पास जाएंगे तो बोलेगा वाइटल फोर्स का डिरेंजमेंट हो गया। बाबा रामदेव के पास जाएंगे तो बोलेंगे टॉक्सिन जमा हो गया, हिला हिला के टॉक्सिन निकालता हूँ, है ना। एक नेचुरोपैथ के पास चले गए तो बोलता है कि 5 तत्वों से शरीर बना होता है, जब तक इन 5 तत्वों का बैलेंस नहीं होगा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सबकी अलग अलग कथा है, अलग अलग कहानियां है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा हेल्थ का मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी के अंदर सही चीज का इंटेक होना चाहिए। सेकंड, सही इंटेक होने के बाद में एब्जॉर्ब होना चाहिए, और एब्जॉर्ब होने के बाद में जो वेस्ट प्रोडक्ट बने वो बॉडी से बाहर निकलना चाहिए। अगर ये तीन चीज सही तरीके से आपकी बॉडी में हो रही है, इट मींस यू आर द हेल्दी, आपका बॉडी बिल्कुल ठीक रहेगा, आपके पास बॉडी पावर रहेगा। सो सबसे इंपॉर्टेंट आज की डेट में जो प्रॉब्लम्स है ना फ्रेंड्स, वो प्रॉब्लम है गट की। गट किसको बोलते हैं? गट पेट को नहीं बोलते, गट बोलते हैं आपके माउथ से लेके एनस तक, पूरे के पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को गट बोलते हैं। तो ये गट, आज की डेट में गट सभी लोगों का खराब है। यहां पर बताया कि 70% लोगों का गट खराब हो चुका है, 70% लोगों का, 70% लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है। और आप सोच के देखो, सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम वो डाइजेस्टिव सिस्टम ही है। आप जो खाते हैं ना, सबसे पहले किस में जाता है? आपके इंटेस्टाइन में जाएगा, स्टोमक में जाएगा, उसके बाद में बॉडी में जाएगा ना। तो डाइजेस्टिव माध्यम के माध्यम से ही आपको पूरी बॉडी को पोषण मिलता है। और डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर 70% लोग खराब हो गया तो क्या होगा? इंटेक नहीं होगा, सही सही खा नहीं पाएगा, इंटेक नहीं होगा, एब्जॉर्ब नहीं होगा, और एब्जॉर्ब नहीं होगा तो फिर मेटाबॉलिज्म कैसे होगा? और मेटाबॉलिज्म हो भी गया तो फिर वेस्ट प्रोडक्ट कैसे निकले? क्योंकि वो सिस्टम सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। इसलिए कहा जाता है कि पेट सही तो सब सही होता है क्या। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है, आज मैक्सिमम लोगों को एसिडिटी का प्रॉब्लम है। और जैसे ही डॉक्टर के पास जाते हैं एसिडिटी के लिए, तो डॉक्टर क्या करता है? एक टेबलेट देता है किसी का एसिडिटी का। पेट के अंदर गैस बना, डॉक्टर ने गैस की गोली दी, वो गैस खत्म हो गई लेकिन दूसरी गैस बन गई। फिर दूसरा गोली स्टार्ट करेगा, फिर तीसरी गैस, फिर चौथा गोली स्टार्ट करेगा, फिर चौथी गैस स्टार्ट हो जाएगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैंने आपकी लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूं कि इस दुनिया के अंदर कोई भी मेडिसिन है ना, परफेक्ट काम नहीं करती है। वो दवाई का नाम है दबाना। दवा मतलब दबाना, साइन एंड सिम्टम्स को दबा देती है, बीमारी को ठीक नहीं करती है। अगर दवाएं काम करे तो किसी इंसान को एक बार डायबिटीज हो गया तो 2-3 महीने मेडिसिन खाने के बाद में उसका डायबिटीज खत्म होना चाहिए। अगर थायराइड हो गया और थायराइड का ट्रीटमेंट 1-2 महीने के बाद में खत्म होना चाहिए। किसी को कैंसर हो गया तो 2 महीने की ट्रीटमेंट, 3 महीने, 1 साल की ट्रीटमेंट पे वो खत्म होना चाहिए ना। लाइफ लॉन्ग मेडिसिन क्यों चलती है? इस कंसेप्ट को आप समझिएगा। इसके पीछे रीजन है कि मेडिसिन है ना, किसी डिजीज को ठीक नहीं करती, उस डिजीज का एंटरटेनमेंट करती है मेरे फ्रेंड्स। इस बात को समझना। इसलिए कई बार अपन सोचते ना कि दवाई खाने से ठीक हो जाए, कभी दवाई खाने से ठीक नहीं होंगे। क्योंकि आज की डेट में आपको या दुनिया में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को बोलते हैं लाइफस्टाइल डिजीजेस। ये लाइफस्टाइल की वजह से, और जब तक आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करोगे तब तक ठीक नहीं होने वाला है। लाइफस्टाइल का मतलब है सुबह सूर्य उदय से पहले उठना है तो उठना है, सुबह थोड़ा एक्सरसाइज करना है, बॉडी को वार्म अप करना है तो करना है। आज की डेट में वो बीमार नहीं है जो आदमी मजदूर कर रहा है, जो किसान है बीमार नहीं है। आज वो लोग बीमार है जो लाला आदमी है ना, जो ओनर है, अपनी चेयर के ऊपर बैठा रहता है और बैठे बैठे ऑर्डर करता रहता है सारे दिन कुछ ना कुछ, या कुछ ना कुछ खाता रहता है, उसको प्रॉब्लम है। तो सबसे बड़ी चीज होती है लाइफस्टाइल को चेंज करना, मेडिसिन काम नहीं करती है। और मेडिसिन के पीछे की बात करूं तो आज की डेट में मेडिसिन तो काम नहीं करती, लेकिन लोग क्या करने लग गए? न्यूट्रिशन बनाने लग गए, आयुर्वेद आयुष के अंदर काम करने लग गए। लेकिन मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स, जितना भी प्रोडक्ट्स बन रहा है दुनिया के अंदर, मेडिसिन तो 90% तक डुप्लीकेट आती है। और इसलिए पकड़ भी नहीं सकते नकली मेडिसिन को, क्योंकि उसका साइड इफेक्ट नहीं आता है। तो उस नकली दवाई को कैसे पकड़ेंगे? और 60-70% जो न्यूट्रिशन बनते हैं, जो आयुर्वेद के प्रोडक्ट बन रहे हैं ना, वो डुप्लीकेट बन रहे हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बोल रहा है एसोचेम और आरएनसीओच बोल रहा है। ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो 100 ईयर से चली आ रही है। ये कह रहे हैं कि जितने भी डाइटरी सप्लीमेंट्स बनते अक्रॉस इंडिया, दे आर काउंटरफिट, अनरजिस्टर्ड एंड अनअप्रूव्ड।
वो काउंटरफिट है, मतलब नकली है, अनरजिस्टर्ड है, अनअप्रूव्ड है। और यहां पर साथ में लिखा है, इट आल्सो क्लेम दैट दीज काउंटरफिट प्रोडक्ट्स विच आर वाइडली सर्कुलेटेड इन द मार्केट आर आल्सो एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू डिटेक्ट। इनको डिटेक्ट करना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि डेली हजारों कंपनियां बनती है जो प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो कैसे पहचानेंगे? बड़ा बिगेस्ट चैलेंज है। आज की डेट के अंदर सबसे बड़ा जो अगर चैलेंज की मैं बात करूं, यहां पर मैं आपको कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में शेयरिंग करूंगा। दैट्स तो उन प्रोडक्ट्स के सर्टिफिकेट्स है। आरओएचएस सर्टिफिकेट होता है कि आपका प्रोडक्ट होता है ना, उसका इंग्रेडिएंट तो अच्छा है, उसके अंदर रॉ मटेरियल आप अच्छा ले रहे हैं, लेकिन आपका जो मैन्युफैक्चरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है, जो इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक है, वो सही प्रॉपर नहीं है, तो वो प्रोडक्ट को खराब कर देंगे। आज बहुत सारे लोगों को एलर्जी हो रहा है, क्योंकि एलर्जी से बचना है तो नॉन एनिमल सोर्सेस से यूज करना पड़ेगा प्रोडक्ट्स को। 100% वीगन होने चाहिए, नॉन जीएमओ होना चाहिए। नॉन जीएमओ का मतलब ओरिजिनल मूल प्रजाति के अंदर होना चाहिए। जेनेटिक कोड के साथ छेड़छाड़ कर किया होना नहीं चाहिए। नहीं तो आज जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं ना हाइब्रिड, उसके अंदर प्लांट्स यूज कर लेते हैं, उससे प्रॉब्लम हो जाता है। ग्लूटीन फ्री होनी चाहिए, सोया फ्री होनी चाहिए। व्हाट इज द मीन ऑफ द ग्लूटीन एंड सोया? ग्लूटीन और सोया होता है ना, ये दोनों बॉडी के ऊपर, बॉडी इनको लेके बहुत सेंसिटिव होती है, इसलिए कुछ लोगों को गेहूं का आटा नहीं खा सकते, ग्लूटीन नहीं खा सकते, सीलियक डिजीज बोलते हैं। मेडिकल के ऊपर आपको ग्लूटीन फ्री आटा मिलता है आज की डेट के अंदर। तो अब यहां पर मैं आपको कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में जो शेयर कर रहा हूं, वो उन प्रोडक्ट्स के अंदर भी ग्लूटीन नहीं है, सोया नहीं है। कोशर रेटिंग है। व्हाट इज द मीन ऑफ द कोशर रेटिंग? कोशर का मतलब होता है इंडिया में कोई प्रोडक्ट बेचना ना, तो कोई बड़ा फॉर्मेलिटीज नहीं करना होता है ना, एक छोटा सा लाइसेंस लेना पड़ता है, जिसको बोलते हैं, मैंने शुरू में आपको कंपनी का बताया, FSSAI फसाई, और फिर कुछ भी बना के वो बेचो, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन आपको बताऊं, इंटरनेशनल लेवल पे होते हैं ना प्रोडक्ट्स का जो क्वालिटी देखी जाती है, उसके लिए कोशर रेटिंग चाहिए। तो कोशर रेटिंग होना बहुत जरूरी है। जीएमपी सर्टिफाइड, जीडीपी सर्टिफाइड, ये सारे के सारे अपने जो प्रोडक्ट्स है ये आपको मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं आपको प्रोडक्ट्स के बारे में, ये आपको प्रोडक्ट्स के कुछ फोटोज दिख रहे हैं, प्रोडक्ट्स के बारे में आपको शेयर करूंगा। पहला प्रोडक्ट है गट चार्ट्स। व्हाट इज द गट चार्ट्स? आप में से बहुत सारे लोगों ने इस प्रोडक्ट्स को यूज भी किया होगा।